एक आदमी होता है जिसे कहा जाता है गाल से दीवार जीतने वाला आदमी, और वही आदमी बन गए हैं तेजस्वी यादव। पहले तो कितने दिनों के बाद साहब यूरोप से बिहार वापस आए, और बिहार वापस आने के बाद पार्टी ऑफिस नहीं गए, बिहार वापस आने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग नहीं कर रहे, बिहार वापस आने के बाद विधायकों पे ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि कह रहे हैं कि हम तो चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि साहब ईवीएम हैक हो गया था, हम चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि पैसा बांट दिया गया था। पहले तो क्लियर कीजिए कि आप किस वजह से चुनाव हारे। ईवीएम हैक हो गया था तो पैसा बांटने की क्या जरूरत थी, और अगर पैसा बांटने से ही चुनाव जीता है तो फिर ईवीएम हैक करने की क्या जरूरत थी। मतलब तेजस्वी यादव की बातों में इंटरेस्ट बहुत आ रहा है लेकिन उसमें लॉजिक मिसिंग है, और यही बातें बता रही है कि तेजस्वी यादव गाल से दीवार जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपनी गलती मानना नहीं है और सिर्फ कभी ईवीएम के सहारे अपने आप को बचाना है, कभी ये कह के बचाना है कि साहब उन्होंने तो ईडी का गलत यूज कर दिया, फिर कभी ये कह के अपने आप को बचाना है कि वो लोग पैसा बांटा था, हम नहीं बांट पाए थे। क्या कमाल की बात है साहब। एक बार सोचिए तो कि आरजेडी पिछड़ क्यों गई, एक बार विचार तो कीजिए। इतना बढ़िया माहौल होने के बाद आप चुनाव हार क्यों गए, और ये आप सोच नहीं रहे। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आगे हम आपको बताएंगे, क्या कुछ हम समझाना चाहते हैं, और तेजस्वी यादव किस तरीके से जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब अपनी कमियों के ऊपर फोकस न करके जैसे तैसे अपने आप को मतलब बाहर निकाल रहे हैं ईवीएम के ऊपर ठेकरा फोड़ के। पूरी कहानी क्या है आते हैं इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं तेजस्वी यादव भाई साहब महीनों बाद वापस आ रहे हैं, और ये सब कुछ देख के इनके कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इनको खुशी में शरीक होने कोई विधायक इनके पास नहीं पहुंचा वहां पे, मतलब इनके स्वागत में कोई नहीं गया। इस बात का भी मुद्दा बना। दूसरा मुद्दा यह बनना शुरू हो गया जब मीडिया इनके पास पहुंची, जैसे तैसे सवालों का जवाब दिया। सवालों का जवाब क्या दिया कि भाई साहब जनतंत्र को जो है इन लोगों ने धनतंत्र बना दिया है और मशीन तंत्र बना दिया है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि साहब मशीनों के द्वारा ये लोग चुनाव जीते हैं, और जो जनतंत्र है उसको एकदम तार तार किया है, संवैधानिक जो मान्यताएं हैं उसको तार तार किया है, और पैसे से वोट खरीदे। कौन सा पैसा? 10-10 हजार रुपए जो बांटे गए महिलाओं के खाते में। तेजस्वी यादव को उस बात का भी टीस है, तेजस्वी यादव को उस बात का भी दुख है। इनका मानना है कि ईवीएम भी हैक हुआ है तो उस बात का भी दुख है। मुझे जानना है कि साहब एनडीए ने किया क्या है असल में। अगर वो पैसा देके वोट खरीद ली तो लॉजिकली बताइएगा, आप ही बता दीजिए हमको कि तो फिर वो पैसा देके जब वोट खरीदी है तो ईवीएम काहे हैक करेगी, और अगर वो ईवीएम हैक कर ली है तो पैसा काहे दे रही है, बस इतना बता दीजिए। मतलब दोनों में आप जो है वो उसको घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम हारे नहीं हैं, बल्कि वो लोग गाल बाल करके हमसे जीत गया है। अब कमाल की बात है, जब भी आप अपने हार को समझने की कोशिश नहीं करते तब आप लगातार हारने की तरफ जो है वो अग्रसर हो जाते हैं, और यही बात तेजस्वी यादव के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने हार से सीखने के बजाय अपने आप को ही जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ना ना हम तो जीत गए थे, हम जीतले थे, वो तो हम हार गए काहे कि मशीन गड़बड़ था, वो हम हार गए, लोग पैसा बांट दिया। अरे भाई कब तक चलेगा चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ना, हाई कोर्ट पे ठीकरा फोड़ना, ईडी पे ठीकरा फोड़ना, सीबीआई पे ठीकरा फोड़ना। इन लोगों का कहना होता है ईडी जो है वो दबाव में काम कर रही है। हमको बताइए 1996 में जब चारा घोटाला वाले मामले में जो लालू प्रसाद यादव जी धरे गए थे उस टाइम भाजपा थी, उस टाइम भाजपा तो सरकार में नहीं थी, और जब भाजपा सरकार में नहीं थी तो क्या उस टाइम ईडी के ऊपर दबाव बनाया गया था क्या? ये सवाल का जवाब दीजिए। अभी तो फिलहाल मान लीजिए लैंड फॉर जॉब वाला मामला आ गया सामने, हालांकि ये मामला आज का नहीं है, ये मामला भी भाजपा सरकार में बहुत पहले से उठाता आया है, और इस मामले की जांच अब शुरू हुई है, जो मामला अभी सामने आ रहा है। बाकी कब तक ईडी के सहारे ये कहते आएंगे कि हमको सताया जा रहा है, कब तक ये कहते आएंगे कि साहब इन्होंने हैक कर लिया, कब तक ये कहते आएंगे आप कि इन्होंने पैसा बांट लिया, कब आप ये कहेंगे कि हमारी भी कुछ गलतियां रही है, कब आप ये बाहर निकल के कहेंगे कि हाँ भाई गलती हमारे शासनकाल में हुई है, वो गलती नहीं दोहराएंगे। अपने गलतियों से कब तक सीखना शुरू करेंगे तेजस्वी यादव जी? और अगर नहीं सीखेंगे तो ये लगातार 3 टर्म्स का हार हुआ है आपका, ये हार कंटिन्यू भी हो सकता है। हार का हार पहनते पहनते आपका गर्दन दुख जाएगा, इस बात को अभी आप समझ जाइए।
और अगर आप अभी नहीं समझ पाते तो आपकी समस्याएं और आगे बढ़ सकती है, इस बात को भी समझ जाइए। अब देख लीजिए, एनडीए जो है वो गलत है, एनडीए ने दबाव बनाया, चलिए मान सकते हैं कुछ हद तक ये बातें हुई होंगी, लेकिन सिर्फ यही रीजन है। आरजेडी ने सब कुछ बढ़िया किया है, ये बात आप कंफर्म है? एक बार इसके बारे में भी बात कीजिए। और अगर सब कुछ एनडीए ने ही किया है तो जो 400 भीतर घाटियों पे आप कार्रवाई कर रहे हैं वो क्या है? आपको लग रहा है कि साहब उन लोगों ने चुनाव हरवाया है अलग अलग क्षेत्रों में, उनको आप हटा रहे हैं। तो एक तरफ मान रहे हैं कि कुछ लोग भीतर घात किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनकी वजह से चुनाव हारे हैं। फिर कह रहे हैं कि मशीन की वजह से चुनाव हारे हैं। फिर कह रहे हैं कि आप 10,000 रुपया की वजह से हारे हैं। डिसाइड तो कीजिए किसकी वजह से हारे हैं। और यही समस्याएं जो है वो आरजेडी की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी तेजस्वी यादव के इन बयानों को आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।